सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स एक्सप्लोर एंड आई एम अनंत। तो मैंने जैसे आप सबको बताया था, यहाँ पे हम पूरा एक वीडियो सीरीज कंप्लीट करेंगे जो बेस्ड होगा वर्ड प्रॉब्लम के ऊपर, क्योंकि बच्चों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है वर्ड प्रॉब्लम में। बाकी जो सिंप्लीफिकेशन होता है, अप्रोक्सीमेशन होता है या फिर नंबर सीरीज होता है, वो तो बच्चे कर ले जाते हैं, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम देख के बच्चे डर जाते हैं और कोशिश करते हैं कि उसको कैसे अवॉइड करें। तो यहाँ पे हम देखेंगे कैसे हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करें ताकि हमको अवॉइड करना ना पड़े और हम वर्ड प्रॉब्लम इजीली सॉल्व कर पाएँ विदाउट पेन एंड पेपर विद इन 20 to 30 सेकेंड, इवन लेस देन दैट। तो ये पूरा एक वीडियो सीरीज चल रहा है, तो इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर वो पार्ट आपने अभी तक नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके उसको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो पूरा, ये जो सीरीज़ है पूरा डेडिकेटेड रहेगा आपका SBI क्लर्क मैन हो जाए, SBI PO प्री हो जाए या फिर आपका RBI असिस्टेंट मेंस हो जाए। हम धीरे धीरे लेवल को बढ़ाते जाएंगे। तो चलिए आज का देखते हैं। पहला सवाल क्या है। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सम फॉर 2 years at 12.5% per annum is 510, the simple interest on the same sum at the same rate for same period of time। तो यहाँ पे क्या एक्चुअली पूछा गया है, यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया है 2 साल के लिए। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12.5% है और जो टोटल इंटरेस्ट बन रहा है वो कितना बन रहा है 510। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, अगर उसी सम पे उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम सिंपल इंटरेस्ट पे सम को रखें तो कितना रेट ऑफ हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये चीज़ आपको पहले मैंने बता दिया था। जो SI CI में जो रिलेशनशिप होता है वो पहले साल का जो SI होता है जितना, वो CI भी उतना ही होता है। दूसरे साल से जो CI होता है वो क्या होता है, जो पहले साल का इंटरेस्ट है उस पर फिर से इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाता है, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि पहले साल में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है, जब सम होता है सिर्फ सम पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, तो क्या होता है सिंपल इंटरेस्ट जितना होता है कंपाउंड इंटरेस्ट भी उतना होता है। दूसरे साल से इंटरेस्ट बढ़ता जाता है। तो इसको हम एक है जो नॉर्मल प्रोसेस है उससे कर सकते हैं, और एक प्रोसेस ऐसे है जो हम ओरली सॉल्व कर सकते हैं विदाउट पेन एंड पेपर 10 सेकंड में। तो कैसे सॉल्व करें, हमें यहाँ पे देखना चाहिए कि इसमें से कौन सा ऑप्शन को हीट एंड ट्रायल का मतलब हम मेथड का यहाँ पे यूज करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे कौन से ऑप्शन का हम ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करें ताकि जो उसका जो सेकेंड ईयर इंटरेस्ट मिलाने के बाद 510 बन जाए। एग्जाम्पल के तौर से आपको बताता हूँ। पहले मैं लेता हूँ ऑप्शन नंबर A। अगर ऑप्शन नंबर A लेता हूँ तो ये 2 साल का पूछा गया ना, तो पहले साल का कितना होगा, टोटल 2 साल का 400 अगर इंटरेस्ट होता है तो पहले साल का होगा 200, फिर दूसरे साल का होगा 200, क्योंकि यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट हर साल सेम रहता है। तो अगर पहले साल का 200 लूँ और सेकेंड साल का 200, यानी कि ये तो प्रिंसिपल पे आपका इंटरेस्ट हो गया 200 का, फिर लूँगा कितना 12.5, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। 200 का 12.5 कितना होता है, 12.5% का मैंने आपको फ्रैक्शनल वैल्यू ऑलरेडी बता दिया था 1/8। अगर 1/8 लेते हैं 12.5 का कितना होता है फ्रैक्शनल वैल्यू 1/8। अगर हम 400 का 1/8 लेते हैं तो आपका कितना बनता है 50, यानी कि टोटल जो ये अगर होता तो टोटल जो कंपाउंड इंटरेस्ट बनता है वो कितना बनता 450। तो ये 510 नहीं है, हमें 510 मिलना है। हमें क्या मिलना जरूरी है 510। तो अगर मैं सेकेंड ऑप्शन को हिट करूं, ये आपको दिमाग में करना है, ओरली करना है। अगर हम सेकेंड ऑप्शन को लेते हैं तो ये पहले साल कितना बन जाएगा 240 और दूसरे साल भी आपका 240। तो अगर मैं 240 का 12.5% देखूं कितना बनता है 1/8 ऑफ 240, यानी कि 30। तो अगर टोटल इंटरेस्ट को मैं जोड़ूं 240 + 240 480 + 30 आपका कितना बन जाता है 510। हाँ, ये ऑप्शन हमारे लिए सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि यही ऑप्शन आपका होगा सही आंसर। यहाँ पे मैं आपको बेसिक नहीं समझाऊंगा, बेसिक आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। जो आपका ट्रेडिशनल मेथड है वो आपको ऑलरेडी पता होगा। यहाँ पे मैं ट्रेडिशनल मेथड पे कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूँगा। अगर आपको ट्रेडिशनल मेथड चाहिए तो मेरे दूसरे वीडियो आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने ट्रेडिशनल मेथड पे सॉल्व किया हुआ है। यहाँ पे मैं थोड़ा एडवांस लेवल का जो ओरली सॉल्व करता हूँ, मैं एग्जाम हॉल में मैं कैसे सॉल्व करता हूँ, सिर्फ उसी मेथड के बारे में मैं डिस्कस करूँगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
A man can row 6 km per hour in still water. If the speed of the current is 2 km per hour, he takes 4 hours more in upstream than the downstream to cover a certain distance. तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का जो फॉर्मूला होता है आपको ऑलरेडी मालूम है. तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, डिस्टेंस पूछा गया है. इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, रेशियो मेथड पे भी इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. कैसे सॉल्व करेंगे? अगर मैं यहाँ पे देखूँ, आपका जो अपस्ट्रीम स्पीड वो आपका कितना बन जाएगा, 6 - 2 यानी कि आपका हो जाएगा 4 km पर आवर. और आपका डाउनस्ट्रीम स्पीड कितना बन जाएगा, 8 km पर आवर, क्योंकि 6 + 2 हो जाता है, यहाँ पे 6 - 2 होता है. और डाउनस्ट्रीम में आपका रिवर के साथ आपका जो बोट का स्पीड होता है वो भी आपका ऐड हो जाता है. तो इसका जो रेशियो बनेगा, इसको आप रेशियो मेथड पे भी सॉल्व कर सकते हैं. इसका जो रेशियो बनेगा स्पीड का वो आपका कितना बन जाएगा, 4:8 ये हो गया आपका स्पीड का. तो जो आपको टाइम का रेशियो कितना बन जाएगा, 8:4, क्योंकि आपको पता है जो स्पीड एंड टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं. तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो हमें टाइम लगेगा कितना ज़्यादा लगेगा, 4 आवर्स. ये तो ऑलरेडी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जो टाइम यहाँ पे 4 आवर ही डिफरेंस है. तो टोटल डिस्टेंस कैसे मिलेगा हमको, टाइम इंटू स्पीड. तो अगर टाइम इंटू स्पीड हम कर दें, जिस तरफ से भी करें, आपको कितना मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी यानी कि 32. ये आप ओरली भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपका बोट एंड स्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्लियर है. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. यहाँ पे हमको बिल्कुल भी पेन एंड पेपर नहीं लेना है. अगर कोई भी बच्चा बोल रहा है ऐसे क्वेश्चन SBI PO प्री में नहीं आते हैं, तो देखिए मैंने पिछले साल जितना भी प्री एग्जाम है उसको क्वालिफाई किया है, जितना भी मेंस एग्जाम दिया है उसको भी मैंने क्वालिफाई किया है. मैं अपने एक्सपीरियंस साथ बोलता हूँ, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 4 से 5, ऐसे आपको इजी क्वेश्चन मिल जाएंगे. टफ क्वेश्चन भी मिलेंगे लेकिन इजी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे. ये क्वेश्चन आपको ढूंढ के निकालना है और करना है. ये इस तरह के क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना एग्जाम में. यही वो क्वेश्चन होते हैं जो आपको एग्जाम को क्लियर करवाते हैं. यहाँ पे क्या पूछा गया है, ए ट्रेन 300 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड. ये तो ऑलरेडी सब कुछ दे दिया गया है. यहाँ पे मीटर पे है, यहाँ पे भी स्पीड है, मीटर पर सेकंड पे ऑलरेडी दिया गया है. इट विल क्रॉस ए ब्रिज ऑफ 200 मीटर लॉन्ग. तो यहाँ पे टोटल जो ट्रेन डिस्टेंस कवर करेगा वो कितना है, ट्रेन का डिस्टेंस और ब्रिज का डिस्टेंस टोटल मिलकर कितना होता है, 300 + 200 500. और उसका स्पीड कितना है, 25 मीटर पर सेकेंड. तो अगर यहाँ पे मैं यहाँ पर ओरली भी इजीली कर सकते हो, 500 हो गया आपका, टोटली डिस्टेंस हो गया 500 मीटर और स्पीड है 25 मीटर पर सेकेंड. तो टोटल टाइम आपको कितना लगेगा, 20 सेकेंड. तो आई होप ये क्वेश्चन आप इजीली कर पाओगे विदाउट पेन एंड पेपर. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ए पर्सन सेल्स ए टेबल एट प्रॉफिट ऑफ 10% इफ ही हैड बॉट द टेबल 5% लेस कॉस्ट एंड सोल्ड फॉर 80 मोर, ही वुड हैव गेन्ड 20% द ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस ऑफ टेबल. ऐसे एक क्वेश्चन आपको SBI क्लर्क में हो जाए या फिर SBI PO प्री हो जाए, आपको देखने को जरूर मिल जाएंगे. तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझना है और कॉन्सेप्ट क्लियर होना है, ताकि इस तरह क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए आपको छोड़ के नहीं आना है, करके आना है. तो इसको आपको मैं अच्छी तरह से समझा देता हूँ. तो पहले ले लेते हैं, ए पर्सन सेल्स ए टेबल एट 10% प्रॉफिट. तो पहले उसका जो कॉस्ट प्राइस वो कितना था, वो था 100. लेते हैं 100 लेते हैं. तो अगर वो सेल करता है 10% प्रॉफिट में, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना बन जाता है, 110. इफ़ ही हैड बॉट द टेबल एट 5% लेस, 5% लेस यानी कितने से 5% लेस, 100 से 5% लेस, यानी कि उसका अगर कॉस्ट प्राइस 95 होता एंड सोल्ड फॉर 80 रुपीज़ मोर, ही वुड हैव गेन्ड 20% प्रॉफिट. यानी कि 20% प्रॉफिट यहाँ पे मिलता है. किस पे 20% प्रॉफिट, 95 पे. यहाँ पे आपको 80 लास्ट को कैलकुलेट करना है, पहले से यहाँ पे 95 पे 80 ऐड नहीं कर देना है. 20% प्रॉफिट उसको मिलेगा, किस पे मिलेगा, 95 पे. 95 का 20% कितना है, 1/5, यानी कि 95 का 1/5 आपका कितना बनता है, 19. तो यहाँ पे अगर 19 का ऐड कर देंगे आपका बन जाएगा 114, यानी कि ये आपका रेशियो बन गया. तो अगर ये होता कंडीशन तो उसको कितने ज़्यादा रुपीज़ में सेल करना पड़ता, 80 रुपीज़. अगर 80 रुपीज़ ज़्यादा में सेल करता तो इतना प्रॉफिट उसे मिलता है. तो ये जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है, 110 से 114, ये आपका 4 का डिफरेंस है. ये 4 के डिफरेंस के बराबर कितना है आपका, 80. 4 =
4 बराबर आपका हो गया, कितना हो गया 80। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस। ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस आपका कितना था, 100 था। अगर 4 बराबर 80 होता है तो 1 बराबर आपका हो जाता है 20, और 100 बराबर आपका कितना होगा 2000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे ऐसा भी ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन नंबर डी 200। यहाँ पे आपको देखना है, ऑप्शन ऐसे ही मार्क नहीं करना है, ऑप्शन देख के मार्क करना है, नहीं तो गलती हो जाएगा। अगर रॉन्ग होता है, आपको ऑलरेडी पता है 0.25 तो आपका मतलब जाएगा ही जाएगा, उसके साथ साथ 1 मार्क भी जाएगा, यानी कि 1.25 का आपको लॉस हो जाएगा। तो आपको इस तरह क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करना है, गलत नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मैंने बोला उस तरह का इजी क्वेश्चन आपको 1-2 मिल जाएंगे, ये भी एक इजी क्वेश्चन है, आप एक बार देख लो। ए मैन टेक ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो ए डिस्टेंस अगेंस्ट स्ट्रीम टू रो सेम डिस्टेंस फेवर ऑफ स्ट्रीम, यानी कि अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम स्पीड का जो रेशियो है वो आपका कितना दे दिया गया है, 2:1। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्ट्रीम। आपको ऑलरेडी पता है ये चीज़, जो बोट का स्पीड होता है वो आपका क्या होता है, अपस्ट्रीम स्पीड प्लस डाउनस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2, और जो रिवर का स्पीड होता है वो कितना होता है, डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड डिवाइड बाई 2। अगर यहाँ पे मैं रेशियो लूँ 2:1, तो जो डाउनस्ट्रीम स्पीड बनेगा वो आपका कितना बन जाएगा, सॉरी जो आपका रिवर का बोट का स्पीड होगा वो कितना होगा, 2 + 1 यानी कि 3/2, यानी कि ये बन गया आपका 1.5। और अगर मैं लूँ जो अपस्ट्रीम स्पीड और डाउनस्ट्रीम स्पीड को ऐड करके, ये लिया मैंने, आपका बोट का स्पीड निकल गया। अगर मैं स्ट्रीम का स्पीड मुझे निकालना है, मैं कैसे निकालूंगा, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है उस पर आपका अपस्ट्रीम स्पीड को मतलब सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो क्या होगा, 2 - 1 इक्वल टू आपका 1 डिवाइड बाई आपका हो गया 2, यानी कि 0.5। तो इसका जो रेशियो बनेगा 1.5:0.5, यानी कि 3:1। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको पेन एंड पेपर यूज़ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपको देखना है, जो अपस्ट्रीम स्पीड है वो दे दिया आपका 1, एंड जो डाउनस्ट्रीम स्पीड है वो आपका दे दिया 2। उसको दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो आपका बोट का स्पीड आ जाएगा, उसको सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो आपका स्ट्रीम का स्पीड आ जाएगा। उनका रेशियो सिर्फ निकाल लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स इन ए बैग X and Y is 2:3. 5 balls taken from bag Y and 3 balls are dropped in bag X. The number of balls are equal in each bag. Now, तो क्या पूछा गया, नंबर ऑफ बॉल्स इन द ईच बैग। नाउ अभी कितने नंबर ऑफ बॉल्स ईच बैग में हैं, तो पहले आप ये चीज़ को समझना जरूरी है। 3 बॉल हम कहाँ से निकालते हैं, बैग वाई से, सॉरी 5 बॉल हम कहाँ से निकालते हैं, बैग वाई से, और 3 बॉल हम कहाँ पे ड्रॉप करते हैं, बैग एक्स पे। तब जाके आपका जो नंबर ऑफ बॉल इक्वल होता है। यानी कि इन दोनों में डिफरेंस कितना था आपका, इन दोनों में आपका डिफरेंस था 5 + 3 इज इक्वल टू 8। कैसे मतलब मैंने लिया, देखिए अगर कहीं से मैं 5 बॉल निकाल लूँ और दूसरे पे 3 बॉल ऐड कर दूँ, तब जाके हमारा अगर मतलब दोनों का इक्वल आता है, तो उनमें डिफरेंस क्या था, यहाँ पे जितना निकाले और वहाँ पे जितना डाले, यानी कि 5 + 3 = 8। तो यहाँ पे रेशियो ऑलरेडी दे दिया गया, कितना दे दिया गया, 2:3। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 1। तो 1 बराबर आपका हो गया 8। तो आपका 2 बराबर कितना हो जाएगा, 16, और 3 बराबर आपका हो जाएगा 24। तो हो गया टोटल बॉल आपका कितना हो गया, 16 एंड यहाँ पे 24। ये हो गया आपका एक्स बॉक्स पे, एक्स पे, और यहाँ पे वाई पे। तो हमने क्या किया, वाई से 5 बॉल निकाले, यानी कि यहाँ पे हो गया आपका 19, और एक्स में 3 बॉल डाले, तो यहाँ पे आपका हो गया 19। तो कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ कर रहा है। तो अब पूछा क्या गया है, नंबर ऑफ बॉल्स इन ईच बैग। तो आपका कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा
सही आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इसलिए रखा हुआ है, ऐसा भी एक टॉप क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाएगा। अगर आपको इस क्वेश्चन को फॉर्मूला का मतलब आप अगर इस क्वेश्चन का शॉर्टकट नहीं जानते हो तो फार्मूला यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है एग्जाम में, इसको आप स्किप कर सकते हो। क्योंकि यहाँ पे अगर फार्मूला यूज़ करके आप सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा, उतने टाइम पे आप 2 क्वेश्चन इजीली कहीं और पे सॉल्व कर ले जाओगे। तो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली विदाउट फार्मूला? यहाँ पे हम हीट एंड ट्रायल मेथड का यूज़ करेंगे। पहले देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। इन ए सर्टेन एग्जामिनेशन द नंबर ऑफ दोज हु पास्ड वाज 4 टाइम द नंबर ऑफ हु फेल्ड। यानी कि जितने लोग पास किए वो फेल लोगों के 4 गुना है। ठीक है। इफ़ देयर हैड बीन 35 फ्यूअर कैंडिडेट, अगर वहाँ पे 35 कैंडिडेट कम होते एंड 9 लोग ज़्यादा फेल होते, द रेशियो ऑफ पास्ड एंड फेल्ड कैंडिडेट वुड बी 2:1। तो पहले से हम ऑप्शन नंबर ए से हीट एंड ट्रायल करते हैं, देख लेते हैं। पहला जो रेशियो था कितना था 4:1, यानी कि टोटल था 5। तो अगर 5 बराबर 135 होता है तो आपका 1 बराबर कितना हो जाएगा 135 डिवाइड बाई 5। तो आपका कितना बनता है 135 डिवाइड बाई 5। तो आपका ये बन जाता है 1 बराबर 27। तो 4 बराबर आपका हो गया 27 इंटू 4, यानी आपका हो गया 108। ये हो गया 108 और दूसरा वाला हो गया 27। यहाँ पे हमें कितना करना है, अगर 35 कम होते, अगर 108 से 35 कम होते, 108 से 35 कम होगा तो कितना होगा आपका 108 माइनस हो गया आपका 35। तो ये मैं पहला ऑप्शन आपको समझा रहा हूँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन से मैं आपको ओरली ही बता दूंगा। तो ये हो गया आपका 3 और यहाँ पे आपका हो गया 7। तो यहाँ पे अगर 73 होता और 9 मोर एड फेल्ड, यानी कि जो 27 फेल थे अगर 9 मोर फेल होते, यानी कि 36 अगर फेल होते तो इनका रेशियो बनता 2:1। यहाँ पे 2:1 बन रहा है, 73:36 2:1 बन रहा है, नहीं बन रहा है, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी पे क्या करते हैं उस तरह 155 डिवाइड बाई 5 करेंगे, कितना बन जाएगा आपका बन जाएगा 31, यानी कि 1 बराबर 31। तो आपका 4 बराबर कितना हो जाएगा, आपका 4 बराबर हो जाएगा 124 124। तो अगर यहाँ पे आपके 9 कैंडिडेट ज़्यादा फेल होते हैं और यहाँ पे 35 कम होते, सॉरी यहाँ पे टोटल पे आपका 35 कैंडिडेट कम होंगे। तो यहाँ पे अगर 9 कैंडिडेट ज़्यादा मतलब फेल होते, किस पे 9 कैंडिडेट ज़्यादा फेल होते, कहाँ पे 9 कैंडिडेट ज़्यादा फेल होते, कितना हमारा फेल हुए 31 + 9 यानी कि 40। टोटल कैंडिडेट फेल होंगे 40। तो पहले ऑप्शन पे भी आपको वैसे ही करना है, टोटल जो 135 उससे मतलब कम करना है, उससे अगर 35 कम होता तो आपका 100 बनता और यहाँ वहाँ पे कितना बनना था 36। तो 100:36 2:1 नहीं बन रहा है, तो वहाँ यहाँ पे वैसे ऐसे करेंगे 155, वहाँ मैंने गलती कर दिया, एक बार देख लेना, 155 - 35 तो आपका कितना बन रहा है तो आपका बन रहा है, ये आपका टोटल बन रहा है 120, यानी कि 120 स्टूडेंट से 40 स्टूडेंट फेल हो गए। तो पास कितने हुए 80 स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर आप रेशियो देखोगे तो आपका 80:40 यानी कि 2:1 हो रहा है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। इसको मैं दोबारा आपको समझा देता हूँ, थोड़ा मतलब बीच में गड़बड़ी हो गया, आपको समझने में दिक्कत हो सकता है, तो दोबारा मैं आपको समझा देता हूँ। तो पहले ऑप्शन को आपको क्या करना है, पहले ऑप्शन में आपको देखना है 135 से अगर 35 कम होते
तो कितना होता 100, यानी कि टोटल स्टूडेंट हो गया आपका 100। तो फेल वहाँ पे कितने होते 36। तो पास स्टूडेंट कितने होते, पास स्टूडेंट हो क्या होता है आपका 64। तो 36:64, 2:1 नहीं हो रहा है। और 155 में अगर आप 35 स्टूडेंट कम करोगे तो 120 बनता है। तो आपका 120 बनता है, यानी कि टोटल स्टूडेंट आपका हो गया 120। अगर 9 स्टूडेंट ज़्यादा फेल होते तो 40 हो जाता। तो 40 फेल हुए तो 120 से 80 पास हुए हैं, यानी कि जो पास टू फेल रेशियो हो गया आपका 2:1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसीलिए मैं दोबारा समझाया, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया था। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और अगर ये वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और कुछ नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।